बात करते हैं हेल्थ केयर की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाना क्यों स्टार्ट किया। कैमरा देखो, कैमरे की क्वालिटी जो है बहुत ख़राब है, वो पता है मुझे। और बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, तो वो बिल्कुल वाइट वाइट सा आ रहा है, मुझे ये भी मालूम है। अब क्या करें, अब मतलब कैमरा नहीं सही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन मेरा मकसद यही था कि मैं अपनी बातों को अपने मन में ही सोच के रह जाता हूँ, कुछ बोल नहीं पाता, कुछ मतलब कहीं पे दिखा नहीं पाता। इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट किया था बनाना, और मैं इसे कंटिन्यू ही करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर की जो भड़ास है ना, वो बाहर आनी ही चाहिए। तो मैं इसलिए इस चीज़ को बनाना समझता हूँ अच्छा, क्योंकि मैं बना रहा हूँ जो कि वीडियो ना लगातार। अपने अंदर इतने सारे थॉट्स लेकर के क्या ही करेंगे अकेले। तो इसलिए अपने थॉट जो है वो मैं पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूँ। आपके ओपिनियन जो है, आप वो प्लीज़ अपना ओपिनियन दीजिए, क्योंकि सबका अपना एक अलग ओपिनियन है, ठीक है। सब लोग अलग अलग सोचते उठा रहे, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग मेरे तरह ही काम करना शुरू करें। क्या दिक्कत है, मैं बोलता हूँ अपने थॉट्स को अकेले सोच के अकेले ही बस रह जाना, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। अगर आप इतना सोच रहे हो तो एक आउटकम निकलना चाहिए। तो आउटकम वही है कि मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फाइनली। तो हम लोग आज बात करेंगे हेल्थ केयर पर, और एजुकेशन पर, यूनिवर्सिटी मेरी रैंकिंग कहाँ पे। बेसिकली हम लोग आज बात करने वाले रैंकिंग पर ना। तो पहला मुद्दा मेरा होगा मीडिया की रैंकिंग क्या है। सेकंड होगा हमारा हेल्थ केयर की क्या रैंकिंग है। थर्ड होगा हमारा क्या बोलते हैं, हंगर इंडेक्स की रैंकिंग क्या है ना। और हॉस्पिटल के मतलब हेल्थ केयर की रैंकिंग क्या है। और फिर बात करेंगे हम लोग करप्शन का इंडेक्स कहाँ पर है इंडिया का। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं करप्शन से, क्योंकि अभी एक पॉपुलर चीज़ चल रही है न्यूज़ में, जो कि बताना चाहता हूँ मैं। वो है बिहार में करप्शन। तो बिहार में बेसिकली करप्शन स्टार्ट हो चुका है, चुनाव हो रहे हैं ना। तो मैं तो जातियों में पहले वीडियो बना चुका था, तो जातियाँ तो है ही एक भाई, एक मेन चीज़ है। तो अभी बिहार में ये सुनने में आ रहा है 30,000 करोड़ रुपए जो है महिलाओं को बांट दिया गया। क्यों बांट दिया गया? वोट लेने के लिए, उनका जीतने के लिए। अगर वही 30,000 करोड़ रुपए अगर वो लोग बांट देते, बांटना नहीं, कहीं पे इन्वेस्ट करते, लाइक बिहार में डेवलप करने में, कोई कंपनी लगाने में, कुछ भी करने में, वहाँ के रोज़गार देने में, तो शायद वो पैसा जो है 30,000 करोड़ रुपए, वो इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा बिहार को ग्रो करता। लेकिन क्या हुआ कि अगर मैं बोलूँ ना कि इंसान के पास पैसे नहीं है, वो इतना ज़्यादा गरीब हो गया ना कि वो उसे खाने के पैसे हैं, बस वो कैसे खा रहे वही जानता है। उसके बाद उसे करने के कुछ पैसे नहीं है उसके पास। अगर मैं बोलता हूँ इंडिया में सबके पास पैसे हो जाने, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे करके ना, तो मैं बोलता हूँ कि हर इंसान ना कुछ अपना धंधा शुरू कर देगा। और उनके पास इतनी नॉलेज है ना अपनी। अगर बात करें चाइना में, लोकल मार्केट्स का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है चाइना ना। उन लोगों को जो नॉलेज है वो लोग शेयर करते हैं, उसका वो प्रोडक्ट बना करके बेच देता है इंडिया में, कहीं दूसरे कंट्री में। सब लोग पसंद करते लेते हैं। तो पूरा चाइना की पूरी पब्लिक इन्वॉल्व है उसमें। एक तरह के बोल सकते हैं कि वो सप्लाई चेन उसका एक एक चैन हो गया है। तो वो छोटे लोग काम करेंगे, फिर बड़े लोग ऐसे करके पूरा बड़ी कंपनी काम करती है, रन करती है उसके पीछे चाइना में ना। तो वो चीज़ें इंडिया में नहीं है। अगर इंडिया में, बिहार में वही 30,000 करोड़ इन्वेस्ट होता सही जगह, तो मे भी बिहार 2 साल 3 साल में बहुत आगे होता। अगर यही 30,000 करोड़ रुपए ना, अगर दिए होते मतलब बिहार के डेवलपमेंट पे, तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि भाई मुझे वोट देने की, उनको ये ज़रूरत नहीं होती कि वोट देने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता। सब महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये ना, महिलाएं खुश होकर के वोट देती ना। यही तो कमी है ना, करप्शन कि नहीं जीतेंगे तो 5 साल करप्शन कैसे करेंगे। तो जितना ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए ना, तो इसलिए उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए ख़त्म किया। और बात कर लेते हैं इसी के साथ करप्शन में रैंकिंग के अपने इंडिया की। तो 195 देश है, जिसमें में से वर्ल्ड 39 शायद, हाँ 39 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मतलब करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें में से इंडिया आता है 196 पे इंडिया आता है करप्शन में, ठीक है। 96 नंबर जो है, छियानवेवा नंबर, 96 बोलते हैं वो लोग, 96 बोलते हैं। तो 96 नंबर जो है वो इंडिया की रैंकिंग है ना।
138 नंबर में से इंडिया की रैंकिंग 96 है। कितना ज़्यादा है, सोचो पहले कितना ज़्यादा करप्शन है इंडिया में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर 180 कंट्रीज़ हैं, जिनमें में से इंडिया की रैंकिंग है 39। अगर हम बात करें तो उतना भी अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, फिर भी है जो भी है, अभी तो डेवलपमेंट ही हो रहा है। तो अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सही हो रहा है, लेकिन जैसे वंदे भारत हो गया, इतने महंगे महंगे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और जापान में उससे सस्ते प्रोजेक्ट जो है बन जा रहे हैं कम पैसे में, पूरा सब कुछ हो रहा है। लेकिन इंडिया में इतने ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, फिर भी वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, राइट। तो ये भी इधर एक करप्शन ही है ना। तो हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे ना अभी, मतलब करप्शन का नाम आ गया ना तो माइंड जो डाइवर्ट हुआ है करप्शन पे। अभी और भी बहुत सारे इतने करप्शन है ना भाई, मतलब गिनते गिनते दिमाग ख़त्म हो जाएगा मेरा। हाँ, तो बात कर रहे थे ना हम लोग डेवलपमेंट पे। तो डेवलपमेंट थोड़ी है डेवलपिंग कंट्री। अगर हम लोग बात करें, कंपेयर करें तो अगर हम अमेरिका, चाइना और यूरोपीय कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, तो बहुत ही घटिया है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का। बेसिकली बता रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे कि रोडवेज, हाईवेज, बेसिकली ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जो कि प्रोवाइड करती है बेटर लाइफ ना। अगर आपके पास में बस स्टैंड है और बस जो है कनेक्ट करती है बड़े बड़े शहरों से, तो आप अपने घर से तैयार होकर निकलोगे, बस पकड़ोगे और डायरेक्ट आप शहर पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको जाना है। तो ये होती है बेसिकली अच्छी रोड हुई, कनेक्टिविटी हो गई बस की। तो ये सारी चीज़ें आती है डेवलपमेंट, ये सब आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ठीक, राइट। तो ये हो गया हमारे डेवलपमेंट में, इतनी अच्छी खास नहीं है। अब बात करें हंगर इंडेक्स की। हंगर इंडेक्स 180 कंट्री है, 180 मतलब 180 कंट्रियों में से इंडिया आती है 102 पर। 102 नंबर पे इंडिया आती है। इंडिया की रैंकिंग सोच लो कितना ज़्यादा करीब इंडिया है। ओके, तो ये हो गया। और फिर बात करें हम 102 नंबर पे इंडिया की रैंकिंग है, राइट। और हम लोग फिर बात करते हैं बेसिकली क्यों इतना गरीब क्यों हैं लोग खाने के लिए, क्यों हंगर इंडेक्स इतना डाउन है। तो बात करते हैं कैपिटलिज़म की बात ऐसी होती है क्योंकि कैपिटलिज़म जो है ना वो इंसानों का जो है खून चूसती है। जैसे कि अगर मान लो मैं काम करता हूँ कहीं पे कोई प्राइवेट सेक्टर में ना, प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, कंपनी मुझे सिर्फ दे रही है 15,000 रुपये महीने का, ठीक है। 15,000 रुपये दे रही है और मेरे खर्चे इतने ज़्यादा है कि मेरे 4 लड़के हैं, 4 लड़की हैं और सारे लोग, तो मैं अकेला कमाने वाला हूँ। मैं मान लो कि मैं यूपी बिहार से वो बाहर आ गया हूँ, राइट, और इधर आके काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी आने के बाद जो है सिर्फ कमाओ और खाने के लिए, बस वही हो गया, कमाओ और खाओ और अपने खर्चे, बस अपने ही खर्चे केवल देख सकते हो कमा करके 15,000 रुपये। और उनमें वो प्रॉफिट कितना कमा रहे जो कैपिटल लोग हैं, मतलब कि जो कंपनी का मालिक है, जो बड़े लोग हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं 2 लाख 1,000 करोड़ पर एनम ना, 200 करोड़ 300 करोड़ पर एनम कमा रहे हैं। तो यहाँ पर भी बेसिकली लोगों का खून ही चूसा जा रहा है ना। ये हो गया। अब हम बात करते, इसलिए इंडिया में हंगर इंडेक्स बहुत नीचे है क्योंकि उनके पास सैलरी अच्छी नहीं है, तो अपनी चीज़ें खरीद ही नहीं पाते, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, ठीक है। और अब आगे हेल्थ केयर पे, हेल्थ केयर में बात करें तो इंडिया का हेल्थ केयर है 45 नंबर पे आता है इंडिया हेल्थ केयर में। आई थिंक मैं गलत बता रहा हूँ। हेल्थ केयर में आई थिंक मुझे नहीं पता, देख लेना। हेल्थ केयर भी अच्छा नहीं है इंडिया, ठीक है। तो अभी भूल गया, मुझे पता था, तो फिर भी ऐसा कैमरे के सामने ना बोलने पे भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो हेल्थ केयर भी बहुत ही ख़राब है इंडिया का, बहुत ज़्यादा ख़राब है इंडिया का हेल्थ केयर, आप लोग सर्च करके देख लें, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग, हंगर इंडेक्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया। अब बात रहेगी हमारी किस पे, करप्शन में 96 हो तो बता दिया मैंने। यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग यूनिवर्सिटी जो है आईआईटी दिल्ली, वो आती है 152 रैंक पर। उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब सारी नीचे आती है, 300 के पार जाती हैं सारी यूनिवर्सिटीज़। तो आईआईटी दिल्ली बस एक ऐसी यूनिवर्सिटी है
जो कि रैंकिंग में 152 पर आती है, 152 पर आती है। और उसके बाद बात करें मीडिया की, तो मीडिया हमारी जो है 152 नंबर पे आती है 180 कंट्रीज़ में से। तो 180 कंट्रीज़ में से 152 पर आती है इंडिया की मीडिया, राइट। इंडियन मीडिया अभी हाल ही में धर्मेंद्र एक्टर हैं जो कि सनी देओल के फादर, तो वो एडमिट हुए और मीडिया में ये खबर चला दिया, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दिया कि धर्मेंद्र जी जो है ख़त्म हो चुके, मतलब एक्सपायर कर गए हैं। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वो लोग ट्वीट कर दिए। और देखा था पानी ऐसा डाले आप